धीर धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। रविवार प्रतिभा प्रगटाई, सूर्य तेज धरती पर आई। सूर्य वंश जन्मे भगवाना, रामचंद्र का करे गुण गाना। सूर्य वंश में राम जी जन्मे चैत्र के मास, उसके पहले होली पड़े और रंग का भरा प्रकाश। चारों तरफ रंग बिखर रहे हैं, बसंत का आगमन है, होली का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। जितने रंग इस सृष्टि पर, वो सारे रंग बिखेरूंगा। होली का महापर्व आया, मैं राम रजों को लपेटूंगा। तो सबसे बड़े हैं राम जी, उससे बड़ी रज जान। राम रजों में रंग गए शिव शंकर भगवान। उमा जी ने पूछा, महाराज ये कैलाश पर कौन से रंग बिखर रहे हैं? होली का आगमन है, बसंत की छटाएं कैलाश को शोभायमान कर रही है, और 7 रंगों इंद्रधनुष के 7 रंग कैलाश को सरोबार कर रहे हैं। ये क्या शगुन है? तब कहा शगुन है शुभ शुभ शुभ, और होली का पर्व यहां आया है। और इष्ट देव हैं राम मेरे, उनकी रज की ये छाया है। राम चरण रज व्यापक जानो, और जिसको मिले अमृत ही मानो। तो राम रजों की गुलाल बने उड़े कैलाश पे रंग, और गणेश और कार्तिक बजा रहे हैं चंग। उमा हाथ में ले पिचकारी, और केसर कस्तूरी ले आए। महापर्व पड़ गया होली का, चारों तरफ ही रंग बरसाए। अजब गजब होली गति पावे, और रंग में रंग रंग गति पाए। और रंग में भंग कभी नहीं होवे, भंग तरंग है शिव तन पाए। ऐसा रंग उड़ रहे राम जी, राम चरण की धूल उड़ाए। राम चरण की रज को भैया अपने ऊपर ले ओ लगाए। है उमा जी, होली पर प्रेम का के रंग बरस रहे हैं, शगुन हो रहा है कैलाश के ऊपर। इसलिए होली प्रेम और मिलन का एक पर्व है।
भगवान राम के रज को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर आशा लगाकर बैठे हैं कि वह शुभ दिन कब आए जब राम जी के मैं चरणों में गुलाल डाल दूं और राम जी के रंगों में मैं खुद ही रंग जाऊं। कितना ऊंचा सोच है शंकर भोलेनाथ, राम जपे मंगल होवे और बरसे रंग बरसात। हे बसंत ऋतु परव भवानी, सात रंग बरसे जगमानी। सबसे बड़ी राम रज जानो, राम चरण अमृत ही मानो। जो भी पान करे रज संगा, और देखो भव सागर की गंगा। पार होए वह सब गंगा, जापे कृपा राम के संगा। राम कृपा जिनको मिले बेतरनी हो पार, राम चरण से ही होता है जगत का सब उद्धार। है उमा जी, राम जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण राम जी के चरणों की रज है। और इस रज को सबसे ज्यादा मैं अपने ऊपर जो भस्मी दिखती आपको, और राम चरण रज जान। क्योंकि जीवन से पहले मृत्यु है और मृत्यु भस्म समान। उमा जी, मैं महाकाल हूं, समस्त काल मेरी आंखों के आगे से गुजरते हैं तब उसकी मृत्यु होती है। जीवन भगवान राम और नारायण देते हैं, और जब उसका जीवन भस्म हो जाता है तो उस भस्म को मैं अपने ऊपर चढ़ा लेता हूं, क्योंकि राम जी की इच्छा से भस्म बना और राम जी की इच्छा से उसे जीवन मिला। तो राम जी का महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और रामायण ये बताती है कि राम चरणों का रज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले रज का और किया अहिल्या पान। चरण लगा जब शिला को तो शक्ति रूप महान। अहिल्या जो एक पत्थर की शिला थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, राम जी के चरणों की रज लगते ही दिव्य अप्सरा का स्वरूप हो गई और अपने लोक को चली गई। इसे कहते हैं राम चरण का प्रभाव। राम चरण प्रभाव गति दीना, और भरहूं कटोता जल ले लीना। और केवट नाव तट पे ले आया, और चरण राम जी के धुलवाया। राम चरण का पान कर और केवट हो गया धन्य। पाप सभी जाते रहे उदय हो गए पुण्य। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। दुनिया को पार उतारते हैं, त्रिलोक की शक्ति धारते हैं, पर पार नहीं तमसा होती। और कैसी लीला वह उतारते हैं। तो त्रिलोकी को नाथ को और तमसा पार उतार। धन्य धन्य केवट तेरा हो गया बेड़ा पार। केवट का बेड़ा पार हो गया। जो त्रिलोक को पार उतारते हैं उसको केवट पार उतार रहा है। राम जी पीछे बैठे हैं, सीता जी पीछे बैठी है, लक्ष्मी और लक्ष्मण पीछे बैठे हैं। और एक साधारण इंसान जिसने राम चरणों का पान करने के बाद, राम जी के चरण धोने के बाद उनको पार उतारना है। योग वियोग संयोग भव भारी, तर गए सारे नर और नारी। कितने पुण्य किए रे केवट ने, राम चरण धोने सौभाग। केवट को भी मिला चरण धोने में पावन अनुराग। और जनक राज नेपाल विराजे, उनकी पुत्री जानकी जान। राम की जान जानकी जानो, और जनक धोए राम के पांव। राम जी के चरणों के पांव धो रहे हैं, अपने जमाई के पांव का धोवन करके जनक जी भी धन्य हो गए। कि भगवान राम के चरण धोने का सौभाग्य, राम जी की चरण धोने का सौभाग्य, राम जी की चरणों का अमृत पान करने का सौभाग्य
नेपाल नरेश जनक जी को भी मिला। जो सौभाग्य दशरथ को नहीं मिला वो जनक जी को मिला, अहिल्या को मिला, केवट को मिला और हनुमान जी को मिला। मैं ही मां हनुमान हूं और मैं ही शिव का रूप, इधर भस्म धारण करूं उधर चरण चापूं सुरभू। सबसे ज्यादा चरणों का चापन करने का सौभाग्य राम जी का हनुमान जी को मिलता है और अतुलित बल बन गया हूं मैं। राम जी के चरण चापने का प्रभाव, कितनी शक्ति राम चरण में और चापत है हनुमान। चारों युगों में बलशाली हैं अतुलित बल के धाम। अतुलित बल धाम हो गए। एकादशवां रुद्र शिव हनुमान जी का ही स्वरूप है और हनुमान जी राम के चरणों को छोड़ते नहीं और राम जी हनुमान जी को छोड़ते नहीं। क्या शक्ति है। तो रामचरण की रज सबसे महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है होली का महापर्व जो फाल्गुन में मेरे जन्म के बाद 15 दिन बाद आने वाला है। मेरा जन्म हो चुका है और अब मैं और मेरे जन्म के बाद होली का महापर्व जो राम जी की रज उड़ेगी तो चैत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मेरे इष्ट देव का जन्म होगा। राम नवमी कहते हैं उसे, नवरात्रा में आती है। विक्रमी सम्मत सब बदल जाता है, भाग्य बदले, शक्ति बदले और बदले ग्रहों की चाल। जब दशरथ के घर पैदा हो गए और देखो कौशल्या लाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कौशल्या के लाल राम जी, लक्ष्मण लाल सुमित्रा के कई लाल, शत्रुघ्न भरत और धन्य धन्य सब माताएं। तो चरण चापन लग गई और बालक रही निहार। अजब गजब संजोग है होली की है धार। तो प्रेम के रंग बरस रहे जग में और राम चरण का करो अनुराग। और प्रेम और राम के रंग डालो हो जाए सबका उद्धार। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम काओदा मरपर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय सतवास सक्षर परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्रनामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुर तिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम सर्व उदयता त्रियोतातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान
हनुमान उवाचे श्री सीतारामाय नमः। हनुमान जी ने राम मंत्र पढ़ा। होली के महापर्व पर हिरण्याकश्यप के लड़के प्रहलाद ने अपनी पिता से अपनी रक्षा करने के लिए और भारत की रक्षा करने के लिए राम मंत्र का आह्वान कर दिया था। वही दिन आज है। तो 15 दिन तक चला राम नाम आह्वान, हिरण्याकश्यप मारा गया और होली जल गई जान। होलिका उसकी बुआ थी, हिरण्याकश्यप की बहन थी। उसने गोद में बिठा करके प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन राम रजऊ गति व्यापक पावे और प्रहलाद जला नहीं पावे। रविवार होली प्रगटाई, सतयुग में होली ऐसे आई। जल गई होली बहन हिरण्याकश्यप और भुआ प्रहलाद की जान। और प्रहलाद वहां पर जला नहीं, कृपा राम भगवान। इतनी अटूट आस्था थी राम में। राम मंत्र में बड़ी अटूट आस्था होती है। सोने की लंका त्याग विभीषण शरणागत राम की आया। राम चरण में गिरकर उसने शीश अपना नवाया। तो शरणागत वत्सल राम जी और राजऊ तिलक सवार, आओ लंकेश विभीषण और कर दिया विभीषण उद्धार। राम जी के चरणों में गिरने का परिणाम विभीषण को लंका का राजा बनने का सौभाग्य मिला। इतनी शक्ति होती है राम चरणों के रज में। सबरी चरण न छू सकी और खिला दिए थे बेर। झूठे बेर खा गए राम जी, मिट गए सब अंधेर। सबरी बन गई अप्सरा और बैकुंठन में जाए। धन्य धन्य भक्ति शबरी की, झाड़ू बुहारा लगाए। मातंग ऋषि के आश्रम पर शबरी वृद्धावस्था तक झाड़ू और बुहारा इसलिए लगाती रही। उसे सब्र था कि किसी दिन राम जी आएंगे और मैं अपना झूठा बैर उनको खिला के उनके चरणों में गिर जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। योग प्रबल गति अतिमति जाना और शबरी से मिले राम भगवाना। झूठे बेर दिए राम खिलाई और राम धीरे धीरे मुस्काई। खा गए झूठे बेर श्री रामा और मंगल हो गए पूर्ण कामा। शबरी आशीर्वाद मिला और बैकुंठन गति धार। राम चरण में गिर गई और सबरी रूप साकार। भगवान राम के चरणों में गिर गई कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे धन नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे तो राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। और मेरे मीठे मीठे भोर जो मैंने झूठे करके खिलाए हैं राम जी को, उन्हें खाना पड़ेगा। तो प्रेम हो तो सबरी जैसा और विभीषण के जैसा और केवट के जैसा हो तो भाग्य जमे सूरज जैसा। तो होली का महापर्व है। जगे भाग प्रहलाद, आग लगाई हिरण्याकश्यप में, लग गई बुआ के आग, बुआ जल गई। रामचरण का प्रभाव दिखा रही है वाणी। भगवान शंकर होलिका के प्रसंग में राम रज का महत्व बता रहे हैं कि बसंत ऋतु में हर मंदिर में, हर मन में बस रंग ही रंग बरसते हैं। और ब्रज में जाओ श्याम रंग और अवध में राम रंग बरसते हैं। तो प्रेम के रंग बरसाओ भारी, कर लो होली की तैयारी। प्रेम रंग सब पे गिरे, पाप रंग हट जाए। धन्य धन्य ये राम रज, मिले तो अमृत पाए। इसलिए राम रज का ये प्रसंग कलयुग में भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया। होलिका के प्रसंग की सूक्ष्म सारांश रेखाओं की रूपांतर रेखाओं को बदलते हुए भगवान
राम रज के बारे में बता रहे हैं। र जय, बस सारी शक्ति र और जय में है। र राम जी हैं और जय जगत पिता नारायण को कहते हैं, ये उन्हीं का स्वरूप है, उससे रज बनती है। रज मिट्टी के कण को कहते हैं, जहां जहां राम जी के चरण पड़ते हैं वहां वहां राम जी की रज चलती है। तो अयोध्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों को पूरे भारत में छाप है। तो पूरा भारत राम रजऊ है और राम की रज ही जानो, बैकुंठन से ज्यादा पावन भारत भूमि मानो। तो प्रेम रंग उड़ा दो सब और उड़ जाए रंग गुलाल, राम कृपा से टल जाएंगे सारे काल के काल। ये शक्ति है राम रजों की और सर्व शक्ति गति पाए, राम रजों उड़ाते रहो जब तक होली नहीं आए। प्रेम रंग श्री राम जी रजों बने गुलाल, डालते रहो अपने मित्रों पर और टल जाएंगे काल। माला माल हो जाओगे और हट जाए छल पाखंड, प्रेम रंग की होली खेलो और रहे राम आपके संग। तो राम, लक्ष्मण, सीता और भगवान श्याम सुंदर और राधे रानी ब्रज में भक्तों के साथ रंग खेलने के लिए आती हैं। इससे बड़ा सौभाग्य का पर्व है यह होली का पर्व। हो का मतलब हौसले बुलंद रखो और ली का मतलब उसी राम में लीन होकर और बैठ जाओ चुपचाप, सब रंग बरसने लग जाएंगे देखो अपने आप। ऐसा पर्व होली मने और प्रसंग दिया सुनाए, कलयुग में सुने ये प्रसंग तो रिद्धि सिद्धि मिल जाए। रिद्धि सिद्धि को देने वाला है प्रसंग है। भगवान शंकर कहते हैं कि राम रज के लिए तो पूरी दुनिया तरसती है, इसलिए इस प्रसंग में राम रज भगवान शंकर भारत के सवा अरब प्राणियों के लिए फैला रहे हैं, सुगंध को फैला रहे हैं, राम रज की सुगंध को। इसका प्रभाव सारे भारत पर होगा, मंगलमय होगा, अमंगल जाते रहेंगे और भारत एक विश्व का जगत गुरु बनकर एक अवतार को, जो रंगीन अवतार है कल की अवतार, उसको साकार देखने में सफल हो जाएंगे भारतवासी। यह आशीर्वाद भगवान शंकर ने वाणी करते हुए दिया। ये राम रज का महत्व है। इसलिए जो राम रज को समझ गया वो राम जी को समझ गया, और जो राम जी को समझ गया पूरे त्रिलोक की शक्तियों को समझ गया, उसका बेड़ा पार। बोलो जय श्री राम, तेरी जय जयकार।